आज हम देखने वाले हैं पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन को हम ओरल देते हैं, ठीक है। इच पोलियो लाइव और किल्ड, तो ये बोथ होती है, लाइव भी होती है, किल्ड भी होती है। दी किसने थी? जॉन सार्क और अल्बर्ट साबिन ने दी थी ये, ठीक है। अब आता है कि सार्क ने दी थी किल्ड वैक्सीन और साबिन लाइव वैक्सीन। तो किल्ड वैक्सीन क्या होती है? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है जो कि इंजेक्टेबल होती है। ओपीवी ओरल भी देते हैं इसे और आईपीवी भी देते हैं। साबिन वैक्सीन है वो ओरल ही दी जाती है। पहले ये ट्राईवैलेंट ओपीवी होती थी, अब बाईवैलेंट होने लग गया, ठीक है। इसका जो टाइप 2 है ना, उसे रिमूव कर दिया गया है। इसमें 3 कंपोनेंट थे पहले, 1, 2, 3 टाइप, और अब 1 और 3 होता है। 2 वाला रिमूव कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो 2 वाला था ना वो ट्राईवैलेंट ओपीवी को इंटरफेयर करता था और है ना इम्यून सिस्टम को की रेस्पॉन्स को इंटरफेयर करता था। तो पोलियो वैक्सीन कब दी जाती है? तो पहले क्या है, बर्थ डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन कैन काज VAPP। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो, वैक्सीन डेराइव्ड पैरालाइटिक पोलियो। जो बर्थ डोज डज नॉट काज VAP, जो बर्थ की डोज है वो VAP काज नहीं करता है, VAP का कारण नहीं होता है। क्या है इसके अंदर? Who has residual weakness 60 days after onset, paralyzed, and from whose stool sample vaccine related polio virus but not wild virus isolated। 60 के बाद ना स्टूल सैंपल लेते हैं, उसको चेक करते हैं ना, तब उसके अंदर अगर वाइल्ड वैक्सीन नहीं मिलता है ना तो वो पोलियो वायरस नहीं होता है उसे। तो सेरोटाइप T है ना वो मोस्टली VAPP का कारण होता है। द लास्ट केस जो था वो इंडिया के अंदर जनवरी 2011 में रिपोर्ट हुआ था, और जो इंडिया ने पोलियो फ्री कब हुआ था? तो 27 मार्च 2014 को हुआ था। ओपीवी की डोज क्या है? तो डोज में हम देते हैं 2 ड्रॉप्स, ओरली देते हैं। शेड्यूल क्या है? तो पहले तो हम जीरो डोज है वो बर्थ पे देते हैं, फिर 6-10-14 वीक के अंदर देते हैं। बूस्टर जो डोज होती है वो 15-18 पे देती है। इसका जो कैचअप टाइम है वो 5 ईयर है। कैचअप टाइम मीन्स कि हम इसे कब तक दे सकते हैं? तो हम 5 साल तक दे सकते हैं अगर पहले कभी नहीं दिया हो तो। NIC के अनुसार 2014 में इंक्लूड हुई थी IPV डोज। IPV कैसे देते हैं? वो 0.5 देते हैं, IM या सब क्यूटेनियस देते हैं। अगर ID देते हैं तो 0.1 देते हैं, ठीक है। शेड्यूल क्या है? 6 और 14 में FIPV देखते हैं, ठीक है। वाई डू से जीरो वैक्सीन, इसे जीरो वैक्सीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें है ना जो हम वैक्सीन देते हैं ना वो कोई काम नहीं करता, बस उसके लिए वो देखता है और क्रिएट मेमोरी सेल्स बनाता है कि हाँ भाई ऐसी चीज़ है। और वापस हम जब वो लाइव वैक्सीन वापस देते हैं ना जो फर्स्ट डोज, तब वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करता है। वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमेलाइटिस इज डिफाइंड एज काजेज एक्यूट। तो वो पीछे हमने पढ़ा था ना कि 60 दिन में सैंपल लिया था और वाइल्ड नहीं निकला था, वही है वो। जो सार्क है वो कौन सा था? तो वो किल्ड था। और VAPP का मेन कारण क्या होता है? तो हमने पीछे देख लिया, सेरोटाइप 3 ही होता है। अब आता है कम्युलेटिव हीट एक्सपोजर वैक्सीन वायरल VVM, वैक्सीन वाइल मॉनिटर। तो इसमें है ना हम जैसे कि वो दवाई होती है तो उसके अंदर ये बना होता है वाइल के ऊपर। अगर अंदर की साइड है ना, बाहर की साइड ब्लू कलर है, अंदर वाइट कलर है ना, तो वो वैक्सीन सही है। अगर अंदर का थोड़ा थोड़ा ब्लू होने लग गया लेकिन बाहर वाले से कम ही ब्लू हुआ है तो मतलब हम उसे यूज कर सकते हैं। अगर वो हमें सेम ही दिखाई दे रहा है तो हम उसे यूज नहीं करते हैं। और अगर अंदर वाला ज़्यादा ब्लू हो गया बाहर वाले से, बाहर वाला लाइट है, तो इसका मतलब है वो एक्सपायरी डेट से भी परे है, ठीक है, बियॉन्ड है। अब क्या है, जैसे एक PHC है उसमें मेडिकल ऑफिसर वांट्स टू गिव द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन फाइंडिंग द वाइल्ड इंडिकेट। तो वो कैसे चेक करेगा? तो वो स्क्वायर को मैच करके कलर देखेगा, ठीक है। OPV के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो हमने देखा था कि P1 और P3 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 को बता दिया गया है। और जो ऑल वैक्सीन्स है वो जो 2 से और 8 डिग्री पे स्टोर करते हैं, लेकिन जो पोलियो वैक्सीन है वो -20 डिग्री सेल्सियस वो फ्रिज में रखते हैं, ठीक है। 0 डोज पोलियो वैक्सीन कब दी जाती है? तो वो 15 डेज के अंदर दी जाती है बर्थ के बाद से, ठीक है। OPV मॉनिटर कैसे देखते हैं वो हम? तो कलर चेंजिंग पे देखा जाता है, ठीक है। ये था पोलियो वैक्सीन।